ओहो, बड़ा कम जीवी खाली है आज तो। इस क्या होगा भाई? एक सेकंड, रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं जो। तो हमने, अरे यार क्या मूव हो रहा है भाई? सो लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से आपका रिक्वेस्ट बॉडी से और डेटा आप कैसे रीड करेंगे पाथ वेरिएबल। रिक्वेस्ट बॉडी से मतलब डेटा कैसे रीड करेंगे वो हमने देखा। एंड इसमें डेटा आ रहा था जेसन इग्नोर, हमने आपको बताया कैसे कन्वर्जन होगा जैक्सन एपीआई के साथ, वो हमने आपको बताया कैसे ऑब्जेक्ट मैपर काम कर रहा होगा उसका आपको, हाँ जी सर, हाँ जी। है ना। अब हमें क्या देखना है कि पाथ वेरिएबल हमारा कैसे काम करेगा, इसका प्रैक्टिकल करना है। एक्चुअली जब आप पाथ वेरिएबल की बात करते हैं या पाथ पैरामीटर की बात करते हैं तो क्या होता है, एक स्टैटिक पाथ होता है, एक डायनेमिक पाथ होता है। स्टैटिक पाथ जो आपका एक्चुअल पाथ होता है किसी मेथड तक पहुंचने के लिए, वो आपका एक्चुअल पाथ होता है। ठीक है, फिर स्टैटिक पाथ होता है। ठीक है, डायनेमिक पाथ आपका क्या है, जो आपका जो डेटा है वो किसी रिक्वेस्ट के थ्रू जब जाएगा तो डेटा तो आपका डायनेमिक होगा, क्योंकि डेटा आप अपने हिसाब से चेंजेस करोगे, राइट। तो उसके लिए जब आप काम करोगे, जब उसको यूज करोगे, तो उस बेसिस पर आपका एक और जो आप स्लैश लगा करके की या वैल्यू जो लिखोगे, दैट इज कॉल्ड योर डायनामिक पाथ, राइट। सो हियर me paste it and let me save it. 15 Jan, Spring Boot, REST 6। देखिए, पाथ वेरिएबल में हमें ये देखना था कि किस प्रकार से हमारा ये काम करेगा। एट द रेट की कैसे हम डेटा भेजेंगे, एट द रेट पाथ वेरिएबल कहाँ से, सबसे पहले कि पाथ वेरिएबल आपका कहाँ से रीड करेगा चीज़ों को, तो यूआरएल से रीड करेगा। ठीक है, पाथ वेरिएबल से अगर आप डेटा रीड करवाते हैं कि ये पैरामीटर से अगर आप रीड करवाते हैं तो आपका कहाँ से ये यूज होगा इसका, सिंपल, वेरी सिंपल। इट विल बी रीड वाया वेयर, so it will be read via your here let me change your this, go to team workspace, my workspaces, okay, here it is। हमारा एप्लीकेशन चालू है एंड सो पाथ वेरिएबल के साथ हमें काम करने की खुल जाए, प्रोजेक्ट बना करके काम करेंगे बॉस। ओके, ग्रेट। सो ये क्या था, ये मीडिया टाइप एनोटेशंस वाले टॉपिक का प्रोजेक्ट था। हम एक नया प्रोजेक्ट हम कॉपी पेस्ट करते हैं। प्रॉज 3 या 4 प्रॉज हो जाएगा ना, 1 प्रॉज 2 प्रॉज, ये रहा 3 प्रॉज। ओके, हो क्या बोल रही, कॉपी पेस्ट और स्प्रिंग प्रॉज पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल, देखिए पाथ वेरिएबल। ओके, so this path variable annotation at the rate, path variable annotation is used to read the value from the URL. Okay, read the value from URL. This annotation will be applied in the method parameters, of REST controller method, REST controller मेथड। ओके, कोई भी आपको रेस्ट कंट्रोलर मेथड में अगर ये
इम्प्लीमेंट करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हम यहीं से देखना शुरू करते हैं। सी वी हैव वन स्टूडेंट रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी से कैसे डेटा आ रहा था वो हमने देखा बिल्कुल इजीली। ये आपको समझ में आ रहा है कि रिक्वेस्ट बॉडी आखिर कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है, अब फ्रॉम हियर इफ यू वांट टू सी द पाथ वेरिएबल, सो हाउ कैन वी यूज। अगर आप इसी में आप कुछ भी डेटा ले ले, ओके लेट्स से जनरली, यार जनरली लेट्स से पब्लिक स्ट्रिंग स्ट्रिंग सो स्टूडेंट डेटा, मैंने ऐसे कर दिया सो स्टूडेंट डेटा। अब स्टूडेंट डेटा शो करवाइए। ठीक है, स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग इसका रिटर्न टाइप लेते हैं। अब यहीं पे मेथड पैरामीटर्स में आप वो चीजें पास कर सकते हैं जो भी आपको लिखना है। आपको रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए, मेथड पैरामीटर में पास होता है। आपको पाथ वेरिएबल पास करना है, पाथ वेरिएबल पास करिए। मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया पाथ वेरिएबल, फिर देते हैं क्या, डेटा टाइप, राइट। पाथ वेरिएबल फिर हमने दिया डेटा टाइप, तो हम कहते हैं कि हम इंटीजर देंगे फिर आईडी देंगे। ठीक है, अच्छा इसको, इस मेथड को @getMapping से एनोटेट करिए। और यहाँ पे अपना इसका जो स्टैटिक पाथ है पहले वो बनाइए। स्टैटिक पाथ तक समझ रहे हैं ना क्या। अरे जो फिक्स रहेगा, जो इस मेथड तक पहुंचने के लिए, इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप यूआरएल पाथ यहाँ पे डालोगे, जो आप पाथ यहाँ पे डाल रहे हो रेस्ट कंट्रोलर में, वही उसका यूआरएल का स्टैटिक पाथ हुआ आपका, राइट। सो यहाँ पे लेट्स से गेट 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 स्टूडेंट, या ले लेते हैं गेट गेट स्टूडेंट डैश ही ले लेते हैं, चलो गेट स्टूडेंट स्टूडेंट डैश डेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सिर्फ लिखता हूं गेट डैश स्टूडेंट डैश डेटा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न रिटर्न, ओके, द स्टूडेंट आईडी इज द स्टूडेंट आईडी इज, ओके देखिए यहाँ प्लस करते हैं, लिखते हैं आईडी, अब ये रिटर्न करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ चलूँ और यहाँ लिखूँ स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट डेटा है, गेट स्टूडेंट है यहाँ पे, ओके हियर इट इज गेट स्टूडेंट, आई विल कॉपी दिस और से मेक वन डुप्लीकेट एंड आई विल राइट गेट स्टूडेंट डैश डेटा, गेट स्टूडेंट डैश डेटा। ओके नाउ सेंड इट, हिट द गेट मेथड, यही वाला हमारा सेम वो होगा, रन कर रहा है, ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। लेट मी रन द प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट रेस्ट एप्लीकेशन, राइट क्लिक भाई काम कर जाए यार, रन ऑन स्प्रिंग बूट ऐप। हाई परफॉर्मेंस में तो है ना लैपटॉप, यस यू सी नाउ इट्स रनिंग, लेट्स हिट इट, सेंड। 500 इंटरनल सर्वर एरर, व्हाट इज द एरर। हाँ देखिए देखिए इसने क्या बोला, आप जब इस मेथड को हिट कर रहे हैं @path वेरिएबल वाले मेथड को गेट स्टूडेंट डेटा से, अब इस पाथ वेरिएबल का आप वैल्यू तो दे नहीं रहे, राइट। क्या लिख रहा है, उसकी वजह से आपको एक वार्निंग रिसीव हुआ, एक एक्सेप्शन मिला। ठीक है, मिसिंग पाथ वेरिएबल एक्सेप्शन, बाय डिफॉल्ट ये हो जाता है ट्रू। रिक्वायर्ड यूआरआई टेम्पलेट वेरिएबल, कह रहा ना कि यूआरआई आपका रिक्वायर्ड है फॉर आईडी, वेरिएबल आईडी के लिए। इस वेरिएबल का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम आप अंकित, अमित, ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने इसको आईडी दिया। अब स्लैश पाथ वेरिएबल जहां पे आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि डेटा कहां से आएगा, यूआरएल से, तो आप यहां पर स्लैश लगा करके क्या भेजेंगे, आप यहाँ पे पाथ वेरिएबल में रखने के लिए जो डेटा भेजेंगे यहीं पे स्लैश लगा करके भेजते हैं। ठीक है, देखिए अब ये रिक्वेस्ट पैरम्स वाला नहीं है, क्वेरी पैरम्स नहीं है कि आप क्वेश्चन मार्क लगा के भेजें। यहाँ पे क्या है, हम क्या भेज रहे हैं डेटा, हम भेज रहे हैं पाथ वेरिएबल से, तो पाथ वेरिएबल में आपको पता है रूल फिक्स ही होता है, सो स्लैश लगाएंगे। इसका इसका तरीका फिक्स है, ये डिसिप्लिन्ड है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे की लिखा, ठीक है, यहाँ पे की 5 लिख दे रहे हो और यहाँ पे वैल्यू वैल्यू 4 लिख दे रहे हो, की 4 लिख दे रहे हो तो काम कर जाएगा। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, क्योंकि आप इसमें कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे एंड लगा करके आप की 1 यहाँ लिख सकते हो, लेकिन पाथ वेरिएबल में ये चीजें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी, जिस प्रकार से आपने बनाया उसी प्रकार से देना है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट स्टूडेंट डेटा 1 और यहाँ में 1 पाथ
यहाँ देखो मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं सेंड करता हूँ। अभी भी देखो क्या मिल रहा है, 404 नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड कह रहा है कि आपका ये यूआरएल पाथ मिला ही नहीं, ये कंट्रोलर तक होगा ही नहीं। कैसे होगा, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये यूआरएल आपका है गेट स्टूडेंट डेटा स्लैश वन। अब गेट स्टूडेंट डेटा तक तो ठीक है, इसमें भी हमारा दिख रहा है, राइट। गेट स्टूडेंट डेटा वाला जो हमारा कंट्रोलर मेथड है, रेस्ट कंट्रोलर मेथड है, वो इसमें भी है। लेकिन आप इसमें स्लैश लगा के वन पास कर रहे हो, इसका मतलब कोई यूआरएल ऐसा कोई मैप नहीं कर पा रहा है जो स्लैश के बाद कोई और पैरामीटर को एक्सेप्ट करे। तो हमें यहाँ पे स्लैश लगा करके, अगर मैं अब मुझे ये आईडी लेनी है, ठीक है, ये आईडी लेनी है, इसका सिंटैक्स क्या है, करली ब्रैकेट में आप अपने की का नाम लिख दीजिए, ठीक है। आप अपने की का नाम, हमने की का नाम क्या दिया यहाँ पे, आईडी दिया है, सिंपल, यू जस्ट पुट द नेम आईडी हियर, ठीक है। इस बेसिस पर दीजिए या इस बेसिस, दोनों मैच करने चाहिए अभी फिलहाल, इतना समझिए, ठीक है। अभी देखिए हमने ये मैच करा दिया, अब वापस से ये रन हो गया प्रोजेक्ट हमारा। ओके, इसमें डेव टूल्स लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। इसको वापस से रन करते हैं, सेंड करते हैं। अब देखिए 200, ओके, स्टूडेंट आईडी इज 1। कैन यू सी दिस, राइट। अच्छा, अगर आपको डेटा सेंड करना था यहाँ से, स्टूडेंट स्लैश डेटा सेंड कर रहे थे, ठीक है, ये 404 नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, 404, वाई दिस इज नॉट फाउंड भाई, पोस्ट मैपिंग स्लैश डेटा, स्टूडेंट स्लैश डेटा, ओके ओके ओके, हेडर्स में तो ठीक है सब, बॉडी जेसॉन, नो रिसोर्स, नो स्टैटिक, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट स्लैश डेटा, ये कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, सॉरी, एक स्लैश लगा हुआ था यूआरएल में, यूआरएल गलती था हमारा। ये देखिए, ये डेटा आपको रिटर्न हो रहा है, ये स्टूडेंट एंटिटी रिटर्न हो रहा था यहाँ से, ये वाला पोस्ट मैपिंग में, और गेट मैपिंग में जो हमने एक नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न किया है, उसी में हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया आईडी को, तो आपका आईडी 1 रिटर्न हो रहा है कि नहीं, यू सी गेट डेटा, गेट स्टूडेंट डेटा, वेयर कहाँ चला गया भाई, गेट स्टूडेंट डैश डेटा, गेट स्टूडेंट डैश डेटा, अभी हमने बनाया था ना यार, एरा, गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट डैश डेटा, ओके, सेंड इट 1, द स्टूडेंट आईडी इज 1, ठीक है। यहाँ से डेटा, यहाँ से आपका निकल गया, पाथ वेरिएबल से डेटा निकाल लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही आपको ये रखना हो, राइट। जैसे जनरली क्या होता है कि आपको, जब आप कोई प्रोडक्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब मान लीजिए स्टूडेंट को फाइंड करना है, तो हमने सो स्टूडेंट आईडी लिखा, ये स्टूडेंट आईडी था, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली कैसे चलेगा, इंटरनली समझिए कि रिपोजिटरी, कंट्रोलर, कंट्रोलर तो हम काम ही कर रहे हैं, इंटरनली आपका रिपोजिटरी, डाओ लेयर वगैरह, ये सब आपका सर्विस लेयर वगैरह चल रहा है, ठीक है। अब एक तरीके से मान लीजिए आपको यहाँ पे डेटा निकालना था, तो आप अगर सर्विस में लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते, सर्विस का एक मेथड कॉल करते जिसमें लॉजिक लिखा हुआ था कि भाई अगर आईडी मैच कर रही है तो ये रिटर्न कर दो, राइट। कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर मैंने यहाँ से इफ मैंने कहा इफ आईडी इज इक्वल इक्वल टू, आईडी इज इक्वल इक्वल टू 10, ठीक है, अगर 10 है तो रिटर्न, है ना, रिटर्न स्टूडेंट नेम, है ना, स्टूडेंट, स्टूडेंट अंकित, ऐसे रिटर्न कर दीजिए, ओके। या एल्सेफ या स्विच केस, जो भी आपको लगाना है वो लगा दीजिए। अगर 9 है आईडी, इफ स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 9, देन यहाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट, देखिए मैं एक्चुअल चीजें बता रहा हूँ कि कैसे आपका काम करेगा, लॉजिक आप कैसे भी लिखिए, स्टूडेंट अमित, ठीक है। ये आईडी हटा भी दीजिए, जनरली आप आईडी यहाँ फिर नहीं लेंगे इसको। अब वापस से अगर हम रन करेंगे, ठीक है, अब डेटा 1 स्लैश 1 तो है उसमें, देखिए इसको मैं सेंड करता हूँ, क्या आ रहा है, सिर्फ इसमें, वेट, अगर आप रिटर्न लिख दें, इसमें हमने कुछ रिटर्न, स्टूडेंट अमित यहाँ लिख दिया है ना, इसको आप यहाँ लिख दीजिए तभी आ रहा है ये, इसको कट करिए, यहाँ पेस्ट करिए, और यहाँ लिख देते हैं कि स्टूडेंट नॉट फाउंड
विद द गिवन आईडी, विद द गिवन आईडी। ठीक है, आप इतना लिखेंगे। अब मैं सेंड करता हूँ वापस इसको सेव करके। देखिए मैंने सेंड किया, क्या आ रहा है, स्टूडेंट नॉट फाउंड विद द गिवन आईडी। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स 200 वो क्या आ रहा है। जब आपको इसका मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे रियली में एक्चुअल में इसको रियल टाइम में इंप्लीमेंट करेंगे हम। अभी लॉजिक समझिए। ठीक है, ये हम चेंज कर सकते हैं कि भाई जब नहीं मिल रहा है तो 404 रिटर्न कर दो, नॉट फाउंड या कुछ ऐसा, और कुछ दूसरा ये स्टेटस कोड रिटर्न करो। 200 का मतलब ओके, मतलब मिल गया, राइट, आपका सक्सेसफुली हिट हो गया। अब यहां से देखिए ये आईडी में हम 10 डाल देते हैं। ठीक है, अब सेंड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट अंकित आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से डेटा जा रहा होगा, मतलब प्रोडक्ट की आईडी, सेलर की आईडी, यूजर की आईडी। डायरेक्ट यहां से जाइए डालिए। ठीक है, अगर कोई आप प्रोडक्ट देख रहे हैं उसका डिटेल्स देख रहे हैं तो गेट प्रोडक्ट डिटेल्स बाय आईडी, और आईडी यहाँ पे पेस्ट करिए, आईडी हिट करिए। आईडी मैच किया उस हिसाब से यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, राइट। नहीं हिट किया तो कुछ और डेटा आया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 9 में अमित आया, 10 में अंकित आ रहा था, राइट। सो दिस वे पाथ वेरिएबल इज यूजफुल। ओके। अच्छा भैया, पाथ वेरिएबल क्या सिर्फ इतना ही होता है? नहीं भैया, पाथ वेरिएबल आप कितना भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रखें। कहने का ये मतलब है मेरा, आपने कहा पब्लिक, ओके लेट्स से हम रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग, और लेट्स से व्हाट स्ट्रिंग गेट गेट स्टूडेंट, ओके, डेटा फ्रॉम क्लास, है ना, फ्रॉम क्लास। अब यहां से देखिए, मैं एक पाथ वेरिएबल हमारा है, हम कहेंगे कौन से क्लास से डेटा आ रहा है, तो पाथ वेरिएबल इंटीजर क्लास, है ना, क्लास, क्लास का लिख दीजिए स्टैंडर्ड क्लास या जो भी आपको लिखना हो, इसमें मैं अंडरस्कोर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि या स्टूडेंट क्लास लिख देते हैं ना यार, एस क्लास। ठीक है, एस क्लास। एंड फिर मैं एक और लेता हूँ, पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल, ओके, इंटीजर रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर, लेट मी मेक इट हियर बिलो। ठीक है, अब यू सी हियर, अब हम यहाँ से डेटा निकालते हैं इसको अगेन, गेट मैपिंग, गेट मैपिंग, ओके, हाउ बॉस, सो स्लैश गेट, गेट स्टूडेंट, स्टूडेंट बाई क्लास, है ना, इतना लंबा चौड़ा नाम तो हो जाएगा, गेट स्टूडेंट बाई क्लास। मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ स्लैश। ठीक है, स्लैश क्या, आपको दो चीजें डायनामिकली लेनी है। एक तो एस क्लास, तो पहले आपको कौन सा वैल्यू लेना है वो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ। ठीक है, पहले आपको कौन सा वैल्यू लेना है, तो पहले मुझे एस क्लास लेना है, तो मैं करली ब्रैकेट में एस क्लास, उसके बाद फिर से स्लैश लगाइए, क्या लेना है, रोल नंबर। सो रोल नंबर लाइक दिस। अब यहाँ पे रिटर्न करिए, या जो भी आपको डेटा, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आप रिटर्न ही कर लीजिए, रिटर्न, है ना, स्टूडेंट क्लास प्लस प्लस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एस क्लास, ओके, देन प्लस, ओके, रोल नंबर, रोल नंबर प्लस रोल नंबर। फिलहाल मैं इतना ही रिटर्न करता हूँ, एंड डोंट नीड दिस, सेव इट। गेट स्टूडेंट बाय क्लास, मैं कॉपी करता हूँ इसको, सी, कॉपी दिस, गो टू पोस्टमैन, ओके, गेट स्टूडेंट डाटा, आपके पास मल्टीपल वो है ना, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, पेस्ट करिए, गेट स्टूडेंट बाय क्लास, क्लास पास कर दीजिए 10, रोल नंबर पास कर दीजिए 7। ठीक है, यू सी, ये जो फर्स्ट वाला डेटा आपने पास किया है, किसके पास जाएगा, ठीक है, इस क्लास के वेरिएबल में, ये किसके पास जाएगा, रोल नंबर के वेरिएबल में, सेंड करिए, स्टूडेंट क्लास 10, रोल नंबर 7। ठीक है, अब अगर, अब ये उल्टा लिख देंगे हम, ये वेरिएबल हम यहाँ लिख देंगे और ये वेरिएबल हम यहाँ लिख देंगे, इससे कुछ बदलेगा थोड़ी,
अरे कोड का फ्लो थोड़ी चेंज हो रहा है, आपने ये रिटर्न कराने का, ये जो स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन करा उसी तरीके से करा है, तो अब उल्टा डेटा आएगा इसमें लिख करके। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको कहाँ पे क्या रिटर्न करना है। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ कुछ भी डेटा रिटर्न कर दिया। ठीक है सर, क्या हम इसको अदल बदल कर सकते हैं? मतलब मान लो इसको हमने पहले डिफाइन कर दिया, हम इस पाथ वेरिएबल को यहाँ डिफाइन कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं, इस पाथ वेरिएबल को हमने बाद में डिफाइन किया, सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? सी स्टूडेंट पहले इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ से एक सेकेंड, अल्ट टू शो और हाइड मीटिंग कंट्रोल्स, ये रहा। इसको हमने अब रोल नंबर को पहले डिफाइन किया, देखिएगा हमने ये वेरिएबल में डिफाइन किया, ठीक है, ये पैरामीटर में, यहाँ नहीं, यहाँ बदले नहीं है, हम देखेंगे ध्यान से। इसको यहीं रहने देते हैं वापस से, इसका रोल नंबर का इसका एस क्लास का, एस क्लास यहीं पे वापस लिख दीजिए, सेव करिए। अब मैं फिर से रन करता हूँ, सेंड इट। देखिए क्लास 10 रोल नंबर 7 एज इट इज सही आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये है कि आप यहाँ पे चेंज ना करें, यहाँ जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार से रहेगा। जब आप डेवलप करेंगे तो आपको ये सोचना है कि मुझे पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट के अंदर प्राइसिंग रहेगी, या प्रोडक्ट के अंदर आप कुछ चीजें उसका देखना चाहेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट में पहले प्रोडक्ट आईडी आया, ठीक है, फिर उसका डिटेल्स आया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एज ए प्रोग्रामर यू हैव टू डेवलप दिस लॉजिक और थिंक दिस लॉजिक। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर रोल नंबर उल्टा नहीं चलेगा, राइट? तो जब आप टेबल बनाएंगे, जब आप क्वेरी करेंगे टेबल से, तो कुछ उसी प्रकार से करना है कि जो रिलेशनशिप आपका टेबल का बनेगा वो क्लास के अंदर, क्लास है जो स्टूडेंट्स होने चाहिए, क्लास है जो रोल नंबर होने चाहिए, तो क्लास के थ्रू आप डेटा वगैरह निकाल सकें या किसी प्रकार से ये काम कर सकें। तो ये कितना भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप किसी भी तरीके से डिफाइन करिए, डजेंट मैटर एट ऑल। यस और नो, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आप इसको किसी भी प्रकार से डेटा को और ये पाथ वेरिएबल को डिफाइन करिए, और आपके ऊपर है आप इसको किस प्रकार से कहाँ पे क्या यूज करना चाहते हैं। सो हियर पेस्ट दिस, ओके, लेट्स मूव अहेड। सो चलिए, ये हो गया आपका पाथ वेरिएबल। अब यहाँ से हमने देखा किस प्रकार से आपका डेटा कैसे आएगा, कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, हियर यू कैन डिफाइन लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आप पाथ वेरिएबल, द ऑर्डर डजेंट मैटर हियर। ओके, द वेरिएबल डेफिनेशन इन द पैरामीटर ओनली, देखेंगे ध्यान से, हियर ऑर्डर डजेंट मैटर, हियर डिफाइनिंग द variable in the method params, in the method params the order doesn't doesn't matter at all. Okay, doesn't matter at all. Oh, here order of the defined path variable in the method params, okay, doesn't matter at all. ठीक है, but here this matters a lot, right? But this matters a lot. Okay, here the key passed as path variable, the order matters. Okay, wrong order, wrong or whatever, yeah, order matters. बाकी अगर कुछ उल्टा पुल्टा अगर आप डालते हैं तो इट विल गिव यू एरर, राइट? इट विल गिव यू एक्सेप्शन। फाइन ना? ओके, सो हमने ये देखा किस प्रकार से हम ये काम करेंगे। एंड ओके, एक और चीज़ देखिए,
यार व्हाट आई एम सेइंग अब कि पब्लिक स्ट्रिंग, हमने कहा डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट। अब डिलीट स्टूडेंट में हम @ पाथ वेरिएबल ले लेते हैं, SID, इंटीजर स्टूडेंट आईडी। ओके, आईडी ले लीजिए, स्टूडेंट आईडी कुछ भी लिख सकते हैं भाई। गेट मैपिंग, ठीक है, गेट मैपिंग। यहाँ पे हम देते हैं डिलीट डैश। और आपको जो भी यहाँ पे डेटा देना है दीजिए, राइट, लेट से SID। सो मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ कि स्टूडेंट डिलीटेड विथ आईडी, ओके, SID। ठीक है, ओके फाइन। अब मैं एक और मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग। पब्लिक स्ट्रिंग, ओके, पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट स्टूडेंट 2। दिस इज डिलीट स्टूडेंट 2। ठीक है, ये दूसरा पाथ वेरिएबल इंटीजर आईडी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं लिख देता हूँ गेट गेट मैपिंग। गेट मैपिंग स्लैश गेट मैपिंग स्लैश डिलीट स्लैश, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट SID। मैं सेम चीज़ यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, मैं सेम चीज़ पेस्ट करता हूँ। मुझे एक बात बताइएगा कि इसमें से आपका, यहाँ पे SID है ना, SID लिखिए। इसमें से इसमें से पहले आपको पता चल रहा है क्या स्टैटिक URL वाला कौन सा मेथड है? जिसमें सिर्फ स्टैटिक URL है वो कौन सा मेथड है? कैन यू गेस? अरे वेरी सिंपल, दिस इज राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ। डिलीट स्टूडेंट है कहीं पे बना हुआ? नहीं। ओके ओके, सो डिलीट मैपिंग भी लगा सकते हैं, बट चलिए मैं अभी फिलहाल गेट 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 सेंड गेट मूवी गेट स्टूडेंट कहाँ चला गया भाई? कॉपी, ओह, सब डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट, ओके। मुझे क्या हिट करना है बॉस? वेरी सिंपल, आई हैव टू हिट स्टूडेंट डिलीट स्लैश। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर, ये SID है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और हिट करता हूँ गेट स्टूडेंट डिलीटेड विथ ID 1, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कोई किसी में मैं स्टैटिक लगा देता हूँ, इसमें स्टैटिक लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक स्टैटिक पाथ। ठीक है, ये स्टैटिक पाथ वाला है। सेंड करते हैं। क्या हुआ, इसको अभी रन नहीं किया क्या? ओके, नाउ इट्स रनिंग। सेंड। अभी देखिए, स्टूडेंट डिलीटेड विथ ID 1। ठीक है, अब अगर मैं यहां से हिट कर रहा हूं SID, देखिए मैंने क्या हिट किया, मैंने हिट किया SID। ओके, और मैं वापस से रन करता हूँ। 500 इंटरनल सर्वर एरर, मिसिंग पाथ वेरिएबल। देखिए, एक कह रहा है कि पाथ वेरिएबल मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले डिफाइंड है। अब मैं इसको नीचे डिफाइन करता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसको अब देखिएगा ध्यान से, खाली समझिए। ठीक है, स्टैटिक वाला भी आपका ऊपर हो गया। अब SID डिलीट स्टूडेंट स्लैश डिलीट स्लैश SID हो गया। ठीक है, अब मैं सेंड करता हूँ। अभी भी देखिए क्या ढूंढ रहा है आपका ये, फ्रॉम हियर इफ यू सी रिक्वायर्ड URI SID। ठीक है, रिक्वायर कह रहा है। अब वापस से यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से हिट करता हूँ, स्लैश ये, ठीक है, लेट से SID। ओके, अगेन सेंड 400 बैड रिक्वेस्ट, नॉट एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सब देखते जाना कब कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं वापस से यहाँ पे 100
ये करता हूँ और सेंड करता हूँ। स्टूडेंट डिलीटेड विथ 100 विथ आईडी 100 आया। तो है ना अच्छा सर, एक इसमें। हेलो, हाँ बोलिए। सर जैसे कि अपन स्वैगर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें भी सर जैसे एनोटेशंस लगाते हैं @API, वैसे सर एक सर वो भी कुछ बता देना। और स्वैगर बस वैलिडेशन आगे बता। 1-2 क्लास में स्वैगर शुरू होगा। हाँ जी। ओके ओके। हाँ, अ, और एक जो वैलिडेशंस करते हैं ना रेस्ट एपीआई की, वो तो कि अपन वो हो जाएगा वो एट उसका। द रेट हाँ समझ रहा हूँ मैं। वो बता दूंगा, वो सब इसी का पार्ट है, आपका रेस्ट में पढ़ना है। अभी तो हम ठीक ये ठीक एपीआई देख रहे हैं और रियल टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे फिर। ठीक है। तो ठीक सर। देखिए अभी मैंने 100 हिट करा, ये मैच कर रहा है। सो दिस इज मैचिंग विथ व्हाट, फ्रॉम वेयर, दिस वन, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ से एस आई डी है ना, इसका मैं कैपिटल कैपिटल एस आई डी ऐसे भेजता हूँ एंड सेंड करता हूँ। सी 400 बैड रिक्वेस्ट, 400 बैड रिक्वेस्ट, यू सी। देखिए, ओके, सी हियर, मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच, फेल्ड टू कन्वर्ट वैल्यू टाइप टू, ये क्या बोलते हैं आपका, इंटीजर में तो कन्वर्ट ही नहीं होगा। और दोनों में हमने पाथ वेरिएबल लिया। ठीक है, दोनों में हमने पाथ वेरिएबल लिया। इसमें तो पाथ वेरिएबल हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, यू सी दिस, राइट। हम इसमें पाथ वेरिएबल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, और ये मेथड में हमने लिखा है एस आई डी, राइट। ये हमने लिखा है कि पाथ वेरिएबल एस आई डी से ले आओ। तो अगर हम इसको अच्छे से एस आई डी करेक्ट लिख करके सिर्फ भेज रहे हैं एस आई डी ओनली, तो क्या आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर, जो कि बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए इंटरनल सर्वर एरर। रिक्वायर यू आर आई टेम्पलेट वेरिएबल एस आई डी, बोल रहा है कि नॉट प्रेजेंट, इंटीजर वाला एस आई डी आपका प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि आपने पाथ वेरिएबल यहाँ पे मेथड में ले रखा है, राइट। अब देखिए एक चीज और, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, आई एम रिमूविंग दिस, फाइन। एंड नाउ यू सी, एस आई डी, एस आई डी, अब मैंने रिमूव कर दिया एक में, यहाँ से तो एस आई डी आएगा नहीं। अब जस्ट इरेज दिस, ओके, जस्ट इरेज दिस। अब एस आई डी है और एक एस आई डी है, ये दोनों सिमिलर पाथ हैं। डिलीट डिलीट, इसमें एस आई डी, इसमें एस आई डी, इस प्रकार से पाथ करना है, पे ये सेव पे ये भेजना है। अब मैं सेंड करता हूँ, स्टैटिक वाला पाथ हमारा चला, ठीक है, जो कि बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी अपना पाथ वो, इसमें हम आईडी वाईडी पास नहीं कर रहे हैं। जैसे ही अगर हम 10 पास करेंगे, सी हम यहाँ पे 10 पास करते हैं, सेंड करते हैं, तो हमारा ये वाला चल रहा है, जो हमारा पाथ वेरिएबल में इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा था, राइट। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस वन, ओके। सो ये इस प्रकार से काम करेगा। कब आपका एरर दे सकता है, कब आपका नहीं दे सकता, समझ गए। तो पाथ वेरिएबल को जब डिफाइन करें, तो जब आपके यूआरएल से डेटा आना है तभी डिफाइन करें। ऐसे गलती से भी अगर आप डिफाइन कर देंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे, डिबग करते करते थक जाएंगे, आपको पता चलेगा अरे अरे अरे, एक पैरामीटर ये सिंटैक्स मिस्टेक था। तो ये नहीं करनी है। जब आप पाथ वेरिएबल के साथ काम करें तो थोड़ा आसान, इसको पेशेंसली से इसके साथ डील करिए, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि किस प्रकार से ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है जी। अब देखिए, इसी में आपका जो चीज़ें हैं आगे, उसी में बढ़ते हैं। एंड सी, हमने पाथ वेरिएबल का यूज देखा। अब एक क्रड ऑपरेशन हम बनाते हैं, ठीक है। क्रड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे अपने स्प्रिंग बूट में। और क्रड ऑपरेशन कहने का मतलब कैसा, थोड़ा प्रोजेक्ट जिसमें हम यूज करें सर्विस लेयर, मॉडल, एंटिटी लेयर वगैरह, ठीक है, डेटाबेस एक्सेस लेयर यूज करें उस प्रकार से। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लोज ऑल करता हूँ, इसी प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट नंबर 5 लिख करके, ओके। प्रोजेक्ट 5, स्प्रिंग रेस्ट प्रोज,
ये हो गया हमारा क्रड क्रड ऑपरेशन। ओके, दिस इज क्रड ऑपरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इस क्रड ऑपरेशन में हमें देखिए रियल टाइम डेटाबेस के साथ हम इसमें कुछ काम करेंगे, मतलब जो डेटाबेस से चीज़ें आएंगी वहाँ से। सो आपके पास क्या है, जो लेयर आप बनाएंगे अपने स्प्रिंग बूट क्रड एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट क्रड प्रोजेक्ट। ओके, क्रड प्रोजेक्ट या क्रड ऑपरेशन प्रोजेक्ट। सी हियर, आपके पास जो रिस्ट कंट्रोलर लेयर आया, यू हैव दिस रिस्ट कंट्रोलर, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन लेयर। इंटीग्रेशन लेयर या रेस्ट कंट्रोलर में कंट्रोलर लेयर, जो आपका मन है बोलने का बोलिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर से आप कम्युनिकेट करते हैं फिर किससे, यहाँ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ सर्विस लेयर। अब ये तो आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। सर्विस लेयर, है ना, सर्विस लेयर। देन इस सर्विस लेयर को हम कहाँ कम्युनिकेट कराते हैं, डेटाबेस एक्सेस लेयर, डाओ लेयर, राइट ना बॉस, डाओ लेयर। एंड देन दिस इज योर डाओ लेयर, डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट। डाओ लेयर रिपॉजिटरी वगैरह, या आप जेडीबीसी रेस्ट टेम्पलेट में लिखना चाहें तो वो, या तो आप क्या बोलते हैं उसमें, ओआरएम में लिखना चाहें कोई वो, स्प्रिंग ओआरएम, स्प्रिंग जेडीबीसी, या जो भी आपको जैसे भी लिखना हो, या डायरेक्ट जेपीए का यूज करें, स्प्रिंग डाटा जेपीए, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, राइट। सो हियर फाइनली दिस ऑल विल बी इंटरेक्टिंग टू डीबी, राइट, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब इसके बीच में आप डीटीओ या एंटिटी जो भी चीज़ें बनाएंगे, राइट, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यस ना बॉस। जैसे डेटाबेस को क्या चाहिए, डेटाबेस को आपसे क्या चाहिए होता है, एंटिटी, राइट, एंटिटी या मॉडल, राइट ना। डेटाबेस को आपसे क्या चाहिए, एंटिटी या मॉडल। सर्विस लेयर से डाउ लेयर तक जो आप डेटा भेजेंगे, सर्विस लेयर से डाउ लेयर तक जो डेटा भेजेंगे, ठीक है, आप उसको डीटीओ में रखेंगे कि कैसे रखेंगे, कि डायरेक्ट एंटिटी में रखेंगे, टोटली आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी इसी में, जो आपका काम करेगा। लेट्स से हम स्टूडेंट का डेटा सेव कराएंगे, ठीक है, स्टूडेंट क्रड प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट क्रड प्रोजेक्ट, स्टूडेंट स्टूडेंट क्रड प्रोजेक्ट। ओके, स्टूडेंट क्रड प्रोजेक्ट में आपके पास क्या है, स्टूडेंट एंटिटी है। ओके, स्टूडेंट एंटिटी में हम चार ऑपरेशन करेंगे, क्रिएट, राइट, क्रड, क्रड, क्रिएट, क्रिएट स्टूडेंट। डेटाबेस में इसका क्या नाम हो जाएगा, इंसर्ट ऑपरेशन, राइट, आर, दैट मीन्स रीड, रीड स्टूडेंट। अब गेट ऑपरेशन, फेच, ओके, रीड ऑपरेशन या गेट ऑपरेशन, जो भी आप बोलें। ओके, एंड क्या हो गया, क्रिएट क्रड, यू अपडेट स्टूडेंट, अपडेट, इसका बेटर है सेलेक्ट ऑपरेशन नाम दे दीजिए, सब डेटाबेस में ही है तो। अपडेट ऑपरेशन, देन डिलीट, राइट, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट ऑपरेशन, वेरी सिंपल। एक स्टूडेंट का एंटिटी का ऑब्जेक्ट मतलब एक स्टूडेंट का डेटा, ऐसे ही ना।
सो फर्स्ट गो हियर एंड आई विल डिलीट। इसमें जितने भी एंटिटी हैं मैं अभी सबको डिलीट करता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। डिलीटिंग दिस, ये कंट्रोलर में मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, वापस से बनाएंगे हम। डिलीट। ओके। अब ये स्प्रिंग ऐप, इसमें हमको ऑब्जेक्ट मैपर की भी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से देखिए, आप जब आप जब डाओ लेयर लिखेंगे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। चलिए, हम डाओ लेयर में क्या यूज करना चाहते हैं? स्प्रिंग डेटा जेपीए। स्प्रिंग डेटा जेपीए, ठीक है। जो आप स्प्रिंग बूट में यूज करेंगे तो ये चीज़ क्या हो गया? स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए, राइट। तो स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए हम यूज करेंगे, सर्विस तो आप बना ही लेंगे, कंट्रोलर आप बना ही लेंगे, राइट। सो स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए यूज करने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चाहिए होंगे? इन प्रोजेक्ट, इन आवर स्प्रिंग बूट CRUD project, okay. First we need to add the required dependency, है ना? Add the required dependency in our Spring Boot project, ठीक है। Spring Boot project, एक तो आपका वेब, ठीक है, ये वाला फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आते हैं। हियर यू सी, आपके पास क्या क्या डिपेंडेंसी है? एक स्टार्टर वेब, दिस वन, ठीक है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब में डायरेक्ट सिर्फ इसी को कॉपी करता हूँ, ओके। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, देन आपको चाहिए होगा स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, यही नाम है ना? क्योंकि आप CRUD रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी कहाँ से लाएंगे, राइट। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, क्योंकि मैं अब यहाँ पे अभी हम लोग मैनुअली नहीं लिखेंगे क्वेरी वगैरह, राइट। मेमन रिपोजिटरी, मेमन रिपो, ओपन दिस, ओके। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, लेट से 3.4, चलो कोई नहीं, इसी को कॉपी करते हैं। मेवन पेस्ट। जब आप जब आप डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे तो जार चाहिए होगा माई सीक्वल का, माई सीक्वल जेडीबीसी जार, माई सीक्वल जेडीबीसी जार 8.0.33, 8.0.33 मेरे में इंस्टॉल है। सेव इट एंड यहाँ लिख देते हैं, एक तो आपका डेटा जेपीए, स्प्रिंग बूट, ओ नॉट द स्प्रिंग बूट, माई सीक्वल जेडीबीसी जार, राइट। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ये हमने लगा लिया। राइट क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट को मेवन अपडेट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ओके। सिर्फ दिस प्रोजेक्ट अपडेट होने देते हैं। प्रोजेक्ट में चल के मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। प्रोजेक्ट क्लीन, क्लीन प्रोजेक्ट, ओके। अब इसको मैं स्टॉप करता हूँ, पहले बंद हो जाए उसके बाद। क्लोज हो गया, चलिए। दिस प्रोजेक्ट इज हियर नाउ। अब हम इसमें यहाँ से स्टॉप करिए पहले। एंटिटी बनाइए। एंटिटी रिप्रेजेंट क्या करेगा? आपके एक टेबल को, राइट। आपके एक टेबल को, डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करेगा।
अब मैंने माई SQL वर्कबेंच खोला। यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ओके। लॉग इन करने के बाद मैं एक काम और करता हूँ। चूंकि आपको डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, तो आपको स्प्रिंग बूट डेटा सोर्स के प्रॉपर्टीज लगाने पड़ेंगे। याद है ना, डेटा सोर्स रिप्रेजेंट्स जेटीबीसी कनेक्शन पूल। और स्प्रिंग बूट में बाय डिफॉल्ट हिकारी सीपी कनेक्शन पूल आपको मिल जाता है। राइट, याद होगा मैंने पढ़ाया था जब आपको जेडीबीसी और डेटा जेपी वगैरह पढ़ा रहे थे। तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसमें से तो आपको एक एक मिलना। ऐसे तो मुझे ध्यान में है, बट कहीं पे अगर आपको मिल जाए लिखा हुआ तो मैं फट से कॉपी पेस्ट कर लूँ। है ना। ये देखिए, मिल गया हमें स्प्रिंग। स्प्रिंग डेटा सोर्स इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। माई SQL के लिए ये रहा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ अपने इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। राइट नाउ हम यहाँ से पेस्ट करते हैं। ओके, सेव इट। इसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ से देखिए, आप स्कीमा का नाम देंगे। स्कीमा का नाम आपको पता है, यहाँ पे हमारा कोई स्कीमा बना हुआ होगा। फिनिशर बैच से फिनिशर फिनिशर, ये रहा। इसमें हम ओपन करते हैं, टेबल्स देखते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं। सो इतने सारे टेबल्स हैं। इसमें मैं ना स्टूडेंट अंडरस्कोर करड नाम से मैं टेबल बनवाऊंगा। मैं नहीं बनाऊंगा, वो ORM हमारा खुद ही बनाएगा। मतलब हाइबरनेट इंटरनली जब यूज होगा, स्प्रिंग बोट डेटा जेपी यूज करेगा, खुद ही हमारा वो जेपीए बना करके देगा। ठीक है। तो हम बस इसमें फिनिशर अंडरस्कोर बैच लिख देते हैं, जो आपका ये नाम है ना हमारा। कहाँ गया भाई, ये टीच। ठीक है, फिनिशर अंडरस्कोर बैच। यूजर नेम दे दीजिए रूट, पासवर्ड। ओके, कॉम डॉट माई SQL डॉट CJ डॉट JDBC ड्राइवर। राइट। उसके बाद डेटाबेस प्लेटफॉर्म आप ये मत दीजिए, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट मैं HBM2 स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट जे, क्या नाम था उसका भाई, चेंज हुआ है। स्प्रिंग डॉट JPA HBM2 ये रहा। JPA डॉट सोर्स इक्वल नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेटेस्ट वर्जन में स्प्रिंग बोट डेटा JPA सोर्स इक्वल प्रॉपर्टीज। ओके, सोर्स इक्वल प्रॉपर्टीज, ये लेटेस्ट वन है। इसमें ये रहा, ये दोनों लगा देता हूँ। स्प्रिंग डॉट JPA डॉट सोर्स इक्वल, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट सोर्स इक्वल ट्रू कर देते हैं। एसक्यूएल चलेगा वो ट्रू रहेगा। ठीक है। और फॉर्मेट का है एक, इस फॉर्मेट भी ट्रू कर देते हैं। कॉपी, ये सेव कर लीजिए। चलिए, ये प्रॉपर्टीज हमारा सेट हो गया। अब हम आराम से एंटिटीज में काम करेंगे। एंटिटी, न्यू क्लास, मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट एंटिटी। जब ये एक स्टूडेंट एंटिटी है तो सबसे पहले @ क्या लगाते हैं, एंटिटी, ध्यान में होगा। टेबल आपको खुद बनवाना है, @टेबल नेम। नेम हम देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर क्रड। एक चीज और लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और लगाएंगे। हमें टेबल खुद ही से क्रिएट करना है, तो अपडेट HBM2 DDL ऑटो वाला जो प्रॉपर्टी है वो हमें लगाना है। ठीक है। सो स्प्रिंग बूट डेटा JPA HBM2 DDL प्रॉपर्टी। ओके।
स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट इसी प्रकार से होगा। स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल ऑटो। डीडीएल ऑटो में आपको कैसा करना है, मैं चाहता हूँ कि वो अपडेट हो जाए। ठीक है, क्रिएट अपडेट, क्रिएट ड्रॉप, ये सब होता है ना। अपडेट रहता है मतलब अगर कोई टेबल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें अपडेट करते चले जाओ, क्रिएट मतलब नहीं कर रहा है तो उसको क्रिएट करो। ठीक है, अपडेट आपका क्रिएट का भी काम करता ही है। सो अपडेट हमने कर दिया, अगर टेबल नहीं रहेगा तो टेबल बनेगा, इतना सब ठीक है, ट्रू है। अब इसको क्लोज करिए। फर्स्ट, ये प्रॉपर्टीज सेट, टेबल का नाम देखिए स्टूडेंट क्रड हमने दिया है। ओके, प्राइवेट, राइट, प्राइवेट इंटीजर आईडी, ठीक है जी। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स। चलो हम इतना डेटा देते हैं, या एक और डेटा देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। ओके, अब आईडी में एट द रेट आईडी, ठीक है। बाकी नेम कोर्स ये सब कॉलम का नाम सेम जनरेट हो जाएगा, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। अब एंटिटी लग गया, टेबल लग गया, मुझे चाहिए होगा इसका गेटर सेटर। मैं एट द रेट डेटा लोमबॉक्स से ले आऊंगा। ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर एट द रेट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर एट द रेट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंटिटी बन गया। जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की ओर सोचें और इसी की तरीके से डेवलप करें। ठीक है, तो टेबल तो हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है, एंटिटी की मदद से, राइट। अब डाउ लेयर लिखना है। डाउ लेयर में हम क्या यूज करेंगे, व्हाट वी यूज इन दिस केस, पढ़ाया था ना आपको, रिपॉजिटरी, रिपॉजिटरी जो इंटरफेसेस थे। तो मैं ऑटोमेटिक, क्योंकि हमें मैनुअली लिखना नहीं है, हम स्प्रिंग बोट इसीलिए तो यूज कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, एक पैकेज, ठीक है, एक पैकेज बनाते हैं डॉट रिपोजिटरी लिख करके। इस रिपोजिटरी में किससे रिलेटेड रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी हमारा एक इंटरफेस बनेगा, किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट से, तो नाम दे देंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी। इस स्टूडेंट रिपोजिटरी को एट द रेट रिपोजिटरी एनोटेशन से एनोटेट करेंगे, रिपोजिटरी, एंड देन इसमें एक्सटेंड्स कराएंगे। अब आपके ऊपर है, आप क्रड रिपोजिटरी चाहते हैं या आप जेपीए रिपोजिटरी चाहते हैं। मैं यूज करूंगा जेपीए रिपोजिटरी, थोड़ा ज़्यादा मेथड वगैरह में इसमें मिलेगा। जेपीए रिपोजिटरी इस टी मतलब टाइप, जो आपका एंटिटी का टाइप है, स्टूडेंट एंटिटी, आप वो डालते हैं। आईडी में आप क्या डालते हैं, जो आपका आईडी का टाइप है, हमारे में क्या था, इंटीजर। अब ध्यान ही रखेंगे, आपको यहाँ पे फाइंड, सेव, ये सब का जो नॉर्मल जनरल मेथड होते हैं और बहुत सारे मेथड्स होते हैं वो आपको ऑलरेडी मिल रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है नहीं। यस और नो बॉस। सो अब हम एक सर्विस बनाएंगे, ठीक है, हमारी सर्विस की बारी। पैकेज डॉट सर्विस, सर्विस आपको याद ही है किस प्रकार से बनाना है हमें, न्यू पहले एक इंटरफेस बनाते हैं, लिखते हैं स्टूडेंट सर्विस। अब इस स्टूडेंट सर्विस में हम मेथड्स दे देते हैं, लेट से पब्लिक। अब ये कुछ डेटा, लेट से ये क्या करना चाहेगा, रिप्रे मतलब रिटर्न करना है, तो हमें कुछ भी रिटर्न टाइप में आप कुछ भी ले सकते हैं, राइट, तो आपको भी पता है रिटर्न टाइप हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं रिटर्न टाइप ले लेता हूँ इंटीजर, या पूरा एंटिटी, या कुछ भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग बुलियन कुछ भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ पब्लिक इंटीजर, हाँ, या ठीक है चलिए पब्लिक इंटीजर। नॉर्मल मैं पहले स्ट्रिंग ले लेता हूँ, बाद में आपको बदल के दिखा दूंगा। ओके, पब्लिक स्ट्रिंग, कैसा, मैं लिख देता हूँ रजिस्टर न्यू स्टूडेंट। ओके, आपसे क्या चाहिए, इसका डेटा दीजिए, स्टूडेंट एंटिटी का, एंटिटी। ओके, अब आप इस सर्विस में आइए, एक क्लास बनाइए, स्टूडेंट सर्विस IMPL। ये स्टूडेंट सर्विस क्या है आपका, एट द रेट सर्विस, ये स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंट्स
इम्प्लीमेंट्स व्हाट बॉस? स्टूडेंट सर्विस। अब जैसे ही आपने स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंट किया तो ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड्स। अब आपको इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी सेव कराने के लिए? किसकी? डाउ लेयर की। तो डिपेंडेंसी चाहिए ना, कैसे इंजेक्ट करते हैं तो पता ही है आपको, वो सब तो आपने पढ़ ही लिया है। सो स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी एट द रेट ऑटो वायर्ड, करेक्ट। उसके बाद अब यहाँ से अपना यूज कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखिए? स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट, जब आप सेव मेथड यूज करेंगे तो आपसे देखिए स्टूडेंट एंटिटी मांगेगा, स्टूडेंट एंटिटी आपको बनाना है, राइट। सो स्टूडेंट एंटिटी आप कहाँ से लाएंगे? यही वाला एंटिटी आपको सेव करना है ना। आप यहाँ पे नया थोड़ी बनाएंगे, राइट, क्योंकि वो डेटा हम कहाँ से देंगे? वो डेटा हम देंगे जेसॉन कंट्रोलर के थ्रू आएगा, राइट, कंट्रोलर मेथड के थ्रू आएगा आपका, रिक्वेस्ट बॉडीज में आएगा, यस और नो बॉस? सो अभी आपके पास ये एंटिटी है, इसी को सेव करना है। क्या लिखेंगे? स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव, किसको? इसी एंटिटी को सेव कर लीजिए। उसके बाद रिटर्न कर दीजिए क्या? स्टूडेंट इज सेव्ड, ओके, आर रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, ठीक है। इस प्रकार से एक मेथड हुआ। तो हमने अभी सिर्फ हम सेव का बनाते हैं, फिर हम उसमें क्रड वाला सारा चारों ऑपरेशन इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो रिपोजिटरी हो गया। कंट्रोलर में जब आप आएंगे, राइट क्लिक, न्यू, एक कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर या स्टूडेंट रेस्ट कंट्रोलर, जो भी आपको नाम अच्छा लगे, ठीक है। ऐसे तो हमारा रेस्ट कंट्रोलर है, तो यहाँ से रेस्ट कंट्रोलर के रिक्वेस्ट मैपिंग देना चाहे तो वो दे दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट कर ही सकते। रिक्वेस्ट मैपिंग मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ओके। एंड इन दिस आपके पास एक मेथड होगा पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का, या जो भी आपको डेटा वो रिप्रेजेंट करना हो। फिलहाल मैं स्ट्रिंग अभी रिटर्न करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स लेना है, एक रिस्पॉन्स एंटिटी होता है, वो बताऊंगा। अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे समझिए कि हम किस प्रकार से ये डेटा हम वहाँ दिखाएंगे। सो पब्लिक स्ट्रिंग मैं यहाँ से ले लेते हैं एग्जाम्पल, रजिस्टर स्टूडेंट नाम का एक मेथड। अब एट द रेट पोस्ट मैपिंग यहाँ लगाइए, यहाँ स्लैश लगाइए, लिख दीजिए रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको डेटा कहाँ से लेना है यही दिमाग में ध्यान रखना है। अब हम डेटा, इतना सारा डेटा है, आप खुद सोचिए, आपके पास पूरा एक एंटिटी का डेटा है। अब जब ये पूरा एंटिटी का डेटा है तो आपको कैसे लेना है? रिक्वेस्ट बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव वैल्यू जब आपको भेजनी रहे, जब आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू भेजनी रहे, तब आप पाथ वेरिएबल यूज करिए। जब आपको कोई रेफरेंस टाइप भेजना रहे, जैसे एंटिटी भेजना, तो हम रिक्वेस्ट बॉडी यूज करेंगे। एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी से हम ये बोलेंगे कि भाई चलो तुम रीड करो जो तुम्हारे बॉडी में डेटा है, राइट, कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट एंटिटी टाइप का। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एंटिटी हमने लिख दिया, है ना। अब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? सिंपल, इसमें सर्विस लगाना पड़ेगा आपको, स्टूडेंट सर्विस, राइट, स्टूडेंट सर्विस एट द रेट ऑटो वायर्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरामीटर नहीं, वो बस जब आपको प्रिमिटिव डाटा भेजना हो तो आप पाथ वेरिएबल से भेजिए, ओके। हाँ, तो यहाँ तक फ्लो समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ फ्लो है सब, बस इसमें हम अपना जो अभी नया नया पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी तो हाँ जी आपको ये सर, सब, हाँ जी। है ना, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन मैंने बनवाया था, राइट, स्प्रिंग कोर में, उसमें अपना क्वेरी वेरी सारा लिखा हुआ था। तो बस और क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, स्टूडेंट सर्विस लीजिए, ठीक है। यहाँ से बोलिए स्टूडेंट सर्विस भैया, देखो तो तुम्हारे पास रजिस्टर न्यू स्टूडेंट का नाम का मेथड है, इस एंटिटी को लो और सेव करा दो। अभी एंटिटी आपको क्या रिटर्न करेगा? तो स्ट्रिंग, तो डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं, या फिर स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में रखिए उसको रिटर्न करिए, बात सेम है, यस और नो बॉस? सो हियर वी आर रिटर्निंग दिस। अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट
आपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट लिख लिया, आपने इसमें सब लगा हुआ है ही, आपको बस इसको रन करना है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट आपका स्प्रिंग बूट जेसॉन डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर ही देगा, एट द रिक्वेस्ट बॉडी वो सब अपना परफॉर्म कर ही लेगा। और एट द देखिए, जब आपने हाइबरनेट का वो जो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट किया था, सो सीक्वल, तो ये क्वेरी आपका दिखाया राइट। तो प्राइमरी की हमारा एट द रेट आई डी की वजह से बन गया। ठीक है, अब हमें इसमें एक टेबल दिखेगा। गो टू टेबल्स, रिफ्रेश ऑल यूजर अंडरस्कोर क्रड ऐसे ही था ना, सम या स्टूडेंट अंडरस्कोर क्रड, हियर इट इज स्टूडेंट अंडरस्कोर क्रड, आईडी कोर्स नेम ईमेल। अभी सब में कुछ भी डेटा है नहीं, क्योंकि हमने कुछ अभी उसमें डाला नहीं है डेटा। अब आप यहाँ आइए पोस्टमैन पे, आपको एक नया स्टूडेंट सेव करना है। सेव स्टूडेंट में चलते हैं, सेव के जगह जो हमारा नाम है, राइट फ्रॉम हियर जो हमारा पाथ है वो, सो स्टूडेंट स्लैश क्या पाथ था, स्टूडेंट स्लैश रजिस्टर्ड एज स्टूडेंट। ठीक है, रजिस्टर्ड एज स्टूडेंट यही पाथ था हमारा, ये पाथ दे दिया। ओके, हियर गो टू कंट्रोलर। ओके, रजिस्टर्ड एज स्टूडेंट। अब आपको डेटा भेजना मैंने बताया ही है, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी में अगर आपको डेटा भेजना है रिक्वेस्ट बॉडी से तो बॉडी में जाइए, नन के जगह आपको रॉ सेलेक्ट करना है, रॉ में आपको जेसॉन सेलेक्ट करना है, अगर एक्सएमएल देंगे तो एक्सएमएल सेलेक्ट करेंगे, परंतु हम एक्सएमएल डाटा अभी दे नहीं रहे, हम डायरेक्ट जेसॉन से काम ही कर लेते हैं अपना। एक ऑब्जेक्ट दीजिए इस प्रकार से, बारी बारी से मैचिंग की एंड वैल्यू पेयर में डेटा दे दीजिए। ठीक है, आईडी, सो आईडी हमने ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करा है, तो यहाँ पे हमें खुद ही ये बताना पड़ेगा। इंटीजर है, 1001 कर लेते हैं। ठीक है, नेम, नेम में अमित कुमार सिन्हा, और ये बार बार इधर उधर मूव बहुत कर रहा है, इसको मैं मैग्नीफायर ऑफ कर देता हूँ। ओके, और क्या था, कोर्स स्प्रिंग बूट एंड, सिर्फ स्प्रिंग बूट लिख देते हैं कोई नहीं। और क्या है, ईमेल, ईमेल में अमित KR@gmail.com। वेरी सिंपल, रन कर रहा है हमारा एप्लीकेशन, हिट करते हैं सेंड पर। स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड 200, ओके बाय डिफॉल्ट 200 ओके रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जो आपने स्ट्रिंग रिटर्न कराया है वो मिल रहा है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग आपको मिल रहा है राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में आइए, इस स्टूडेंट क्रड पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दीजिए, या फिर यहाँ पे रीसेलेक्ट करिए 1001 स्प्रिंग बोट अमित कुमार सिन्हा, यू कैन सी राइट। सो हियर डेटा इज कमिंग, कैन सी। सेम इसी प्रकार से अगर आप 1001 जो कि प्राइमरी की है, तो वो तो डुप्लीकेट होगा नहीं, अगर आप दोबारा भेजने की कोशिश करें, अब देखिए 1001, यहाँ अगर आप चाहें स्प्रिंग बूट क्रड, देखिए एक ही डेटा है राइट, तो दोबारा वो तो नॉन डुप्लीकेट आपका अलाउ करेगा। सो व्हाट यू डू हियर, एक और डेटा हम इसमें इंसर्ट करते हैं, 1002, अमित कुमार सिन्हा की जगह नाम चेंज कर देते हैं, राहुल कुमार, स्प्रिंग बूट rahul@gmail.com, सेंड करते हैं। स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड, कम हियर इन द डेटाबेस, सेलेक्ट द डेटा टेबल, हियर यू सी स्प्रिंग बूट 1002 राहुल राहुल कुमार। ओके इट्स कमिंग। सो इस प्रकार से आपका डेटा एक्सेप्ट करिए और इसमें आप सेव करवाइए। ठीक है, अब ध्यान ये रहे कि हमने इसमें डायरेक्ट स्ट्रिंग एज रिस्पॉन्स, मतलब जो रिटर्न करेगा यहाँ पे कंट्रोलर, वो सिर्फ आपका स्ट्रिंग हमने लिखा है, जबकि आपको एक रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स आपको भेजना है। ठीक है, तो उसको आप अपने तरीके से भेजिए, उस रिस्पॉन्स में अपना कोड डालना है, स्टेटस कोड डालना है, जैसे अभी फिलहाल अगर आप देखें तो स्टेटस कोड ओके आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं मैं इसको अपने हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट कराऊं, मैं लिख देता हूं रिस्पॉन्स
एंटिटी टाइप। रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी में हम दे दे टाइप की हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये रिटर्न तो होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अब जो ये डाटा आपका स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ये मैसेज हो गया, ठीक है, कि मतलब दिस इज सेव्ड, यस और नो बॉस। सो मैं एक काम करता हूँ, या चलिए मैं से एग्जांपल ले लेता हूँ बॉस। एक आपको रिस्पॉन्स एंटिटी को रिटर्न करना है। रिस्पॉन्स एंटिटी क्या है, कंट्रोल पे क्लिक करिए, एक एचटीटीपी एंटिटी का आपका चाइल्ड क्लास है, और ये रिस्पॉन्स एंटिटी आपको रिस्पॉन्स को रिटर्न करने में मदद करता है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए इसका कंस्ट्रक्टर की अगर आप देखें तो इसमें है टी बॉडी, जिसमें नल नलेबल अलाउड है, मतलब नल आप इसमें डाल सकते हैं, राइट। और एच टी टी पी स्टेटस कोड आपको डालना है, ठीक है। तो ये वाला आप कंस्ट्रक्टर का यूज करके इसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए। तो मैं अपने इस कंट्रोलर में, इस स्टूडेंट कंट्रेस्ट कंट्रोलर में हियर, जब हम रिटर्न करेंगे उससे पहले हम एक रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, ओके, इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। अब जब आप लिखेंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, अब आपको यहाँ पे डेटा देना है, किसी प्रकार का डेटा हो सकता है, ठीक है। जैसे ये हमने टी में स्ट्रिंग दिया है तो डेटा स्ट्रिंग टाइप का जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद इसका दूसरा पैरामीटर आपसे क्या मांग रहा था, ये स्टेटस कोड। सो जब स्टेटस कोड मांग रहा था तो क्या करेंगे, कॉमा लगाइए, एच टी टी पी स्टेटस, एच टी टी पी स्टेटस डॉट, ठीक है, याद है ना। आपने इसका इनम यूज कर लेना है, जैसे क्रिएटेड, क्रिएटेड हो जाता है 201 के लिए, तो 201 ये रिटर्न करेगा अब, ठीक है, 200 की जगह 201। अब मैं इसी रिस्पॉन्स को रिटर्न करा देता हूँ। सो तो रिटर्न रिस्पॉन्स, सेव करिए, इस पे स्टॉप, चलो स्टॉप कर दिया, वैसे तो सेव ही हो जा, ये रन कर ही जाता, बट कोई नहीं, वापस से रीरन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। ये हमने रीरन किया। अब अगर हम इसमें आए, इसमें हम कुछ लिखते हैं 21003, राहुल कुमार की जगह लिख देते हैं प्रियम चेस स्प्रिंग बूट, चलो ठीक है, priyam@gmail.com सेंड करते हैं। अब क्या आ रहा है, कैन यू सी द चेंजेज, जो हमने रिस्पॉन्स एंटिटी में जो चीज़ें पास की थी, जो हमने डेटा पास किया था, डेटा में हमने स्ट्रिंग पास किया था, स्ट्रिंग में हमने स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली पास किया था, और स्टेटस कोड 201 पास किया था। कैन यू सी हमारा रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बोलो। कैन यू सी दिस बॉस। अब यहाँ डेटाबेस में आइए, चेक द करंट टेबल हियर 1003 स्प्रिंग बूट प्रियम प्रियम जैसे इज देयर, राइट। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया, आसान है या टफ लग रहा है, बोलो, कंफ्यूजन लग रहा है कहीं पे। नहीं नहीं सर, ठीक था, इजी। ओके, सो इस तरीके से आप कोई डेटा को लेते हैं, रीड करते हैं, उसको आप सेव करा सकते हैं। अब बात रही कि सर हम डेटा गेट कैसे करेंगे, है ना, सिंपल चीज। तो सर डेटा गेट करने के लिए अगेन चलिए सबसे पहले एक सर्विस में, क्योंकि आप खुद सोचिए रिपोजिटरी में आपको, रिपोजिटरी ने क्या बोलते हैं, आपका जेपीए रिपोजिटरी ने ये चीज़ें दिया हुआ है, फाइंड बाय, ये सब के मेथड दिया हुआ है, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय नेम, ऐसे करके आपका सारा कुछ दिया हुआ है, राइट ना बॉस। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले एक काम करते हैं कि हमें सारा जितना भी स्टूडेंट है उसको ले आते हैं पहले, ठीक है। तो आप सारा स्टूडेंट कैसे ले आएंगे, तो आपको पता ही है कि रिपोजिटरी के पास फाइंड ऑल करके मेथड है, राइट। फाइंड ऑल करके मेथड है तो वो कॉल हो जाएगा। तो अरे अब वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए तो स्प्रिंग बूट डेटा जेपी वगैरह पढ़ते हैं, ताकि आपको ये सब जब आप बनाओ तो आपको ध्यान में रहे। तो जैसे अब मेरे को आप कोड करते करते ये सब चीज़ें याद हो जाएगा, या तो आपने रिवीजन करा होगा तो आपको याद होगा। तो हमने क्या कहा कि हम चलते हैं डायरेक्ट सर्विस में, कि रिपोजिटरी में वो है, अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं अपना, बट हम क्यों ही लिखें क्वेरी और मेथड, राइट। क्वेरी मेथड याद है ना, @ क्वेरी लगा करके जो मेथड लिखते थे, क्वेरी लिखते थे उसमें,
याद रहनी चाहिए भाई, प्लीज ध्यान रखना, वो सब नोट्स पढ़ते जाना पीछे से। हाँ, तो हम चलते हैं अब सर्विस में बॉस। स्टूडेंट सर्विस में आइए। एक स्टूडेंट सर्विस में हम लिखते हैं पब्लिक। हमें चाहिए ढेर सारे स्टूडेंट्स, मतलब सारे स्टूडेंट्स, यू गॉट इट। तो हम सब सारे स्टूडेंट्स को कैसे रखेंगे, एक लिस्ट में। तो मैं एक लिस्ट ऑफ किसका, हमने कहा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो स्टूडेंट एंटिटी लिखते हैं, यही ना, कोर जावा थिंग्स। सो गेट ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को लाने के लिए क्या आपको किसी की आईडी देनी पड़ेगी? हमने कहा नहीं भैया, अगर हम आईडी देंगे तो एक ही डाटा निकलेगा, गेट बाय आईडी। अगर हम यहाँ पे किसी का नाम देते हैं तो गेट बाय नेम फिर हो जाएगा, फाइंड बाय नेम वगैरह, बट वैसे उस तरीके से नहीं करना, हमें कुछ नहीं, हमको सिर्फ सारा डेटा चाहिए। तो हमने एक गेट ऑल स्टूडेंट्स नाम का मेथड बनाया। अब आराम से सर्विस आईएमपीएल में चलते हैं। अरे, हम कहाँ कोड कर रहे हैं भाई, क्रड में। सर्विस आईएमपीएल कहाँ चल गया, डिलीट हो गया क्या? अरे भाई, रिफ्रेश रिफ्रेश, नहीं ये रहा, छिप गया था। ये देखिए, सर्विस आईएमपीएल, सर्विस आईएमपीएल में हियर ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, यहाँ आ गए। इसमें एक मेथड है यूजर रिपोजिटरी। हमने यूजर नाम ले लिया था यार, स्टूडेंट नाम लिया था ना। स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल आपको क्या निकाल करके देख रहा है, देखिए। फाइंड ऑल आपको व्हाट इट्स गिविंग सारे यू, लिस्ट सारे एक लिस्ट डीज ऑफ दे दे। स्टूडेंट, राइट। खुद ही ये निकाल के दे रहा है। तो बस हम इसको रिटर्न कर लेते हैं, सेव इट। ओके, अब हम चलेंगे कंट्रोलर में, एक कंट्रोलर मेथड बनाएंगे। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस। ओके, अब ये जनरली डेटा गेट करने के लिए है, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, गेट ऑल स्टूडेंट्स। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे गेट मैपिंग, एक मिनट यार मैं लिखता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आप। पब्लिक, ठीक है। अब इसका रिटर्न टाइप कैसा होगा, खुद सोचिए। रिटर्न टाइप में हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी ही रहेगा, यस और नो बॉस। रिटर्न टाइप में, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स भेजना है, तो हमने कहा रिस्पॉन्स एंटिटी ही हम भेजेंगे रिटर्न टाइप में, इसी का ऑब्जेक्ट चाहिए। दूसरा चीज कि आपको जो रिस्पॉन्स एंटिटी चाहिए उसमें डेटा क्या चाहिए। जब हमें स्ट्रिंग चाहिए था तो हमने स्ट्रिंग लिखा तो था, कोई भी दिक्कत वाली बात, राइट। अब हमें डेटा यहां पर सारा डेटा चाहिए ना, ये रिस्पॉन्स है, दिस दिस इज द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बॉडी, ये रिस्पॉन्स बॉडी। इस रिस्पॉन्स बॉडी में आपको सारा स्टूडेंट का डेटा ही चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो ये जेनेरिक टाइप का था कि नहीं, रिस्पॉन्स एंटिटी। तो हमने क्या कहा, रिस्पॉन्स एंटिटी, देखिए ये चीज वाकई में ये रियल टाइम वाली है, इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। अब आपको ये ध्यान, खुद ये लॉजिक, आपका दिमाग फटाफट काम करना चाहिए अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं तो, कोडर है तो, कि हाँ चलो अब रिस्पॉन्स एंटिटी हमें रिटर्न करना था, किस प्रकार का करेंगे, एक स्टूडेंट का? नहीं, अगर हम एक स्टूडेंट का करेंगे तो गेट बाय आईडी करना पड़ेगा, या उस हिसाब से लॉजिक लिखिए फिर। लेकिन आपको क्या चाहिए, सारे स्टूडेंट का, सारे प्रोडक्ट का, राइट, सारे यूजर का, सारे एडमिन का। तो लिस्ट ऑफ, अगेन ये लिस्ट ऑफ टी टाइप, विच टाइप, किस किस टाइप का? हमने कहा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी, यू गॉट इट। गेट ऑल स्टूडेंट, get all students, this is what, this is at the rate, और not get all students बेसिकली। इसमें आपका अनइम्प्लीमेंटेड मेथड क्या है, उसका मेथड का नाम लिखेंगे, वो वाला सही है ना, हाँ सही है, चलिए गेट ऑल स्टूडेंट्स ही लिखा है हमने। ओके, ओह सॉरी, कंट्रोलर में बना रहे हैं ना यार, ओह रियली सॉरी, कंट्रोलर में तो हम अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, मुझे लगा यार सर्विस में भी लिख रहे कुछ। ओके, एट द रेट, ये चूंकि गेट करने के लिए है तो गेट मैपिंग यूज करिए। यहाँ पे लिख देते हैं गेट स्लैश गेट ऑल स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। अब आपको सर्विस क्लास वो काम करके दे ही रहा है,
कुछ मत करिए, सिंपल उससे लिखिए स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, ये आपको लिस्ट रिटर्न करेगा। वेरी सिंपल। सो मैं इसको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी के एक स्टूडेंट लिस्ट में रख देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट में हमने रख दिया। अब इसमें आपका डेटा है, राइट बॉस? अरे इस स्टूडेंट लिस्ट में आपका सारा डेटा है, यही आपका डेटा है ना। तो सेम इसी प्रकार से हम स्ट्रिंग के जगह क्या पास कर देंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी में जो ये स्ट्रिंग था इसकी जगह क्या पास कर देंगे अब, अपना लिस्ट। राइट, समझ गया ना? न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, यहाँ पे डेटा, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले इसका टाइप बताइए, न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी, डेटा में क्या, स्टूडेंट एंड लिस्ट एंड कॉमा लगा करके स्टेटस कोड। स्टेटस कोड अब गेट के लिए जनरली आप ओके भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि ओके ठीक है भैया, हिट हो गया, भेज दिया। 201 मतलब होता है क्रिएटेड, मतलब कोई चीज क्रिएट हो गया तो, पर डेटा आया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, हमने कहा एच टी टी पी स्टेटस, एच टी टी पी स्टेटस डॉट इस इनम, इनम से डॉट ओके यहाँ पास कर दीजिए। ठीक है, इसको रख लीजिए रिस्पॉन्स एंटिटी के किसी वेरिएबल में। ओके, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी है ना, लिख दीजिए रिस्पॉन्स एंड देन रिटर्न, इसी रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दीजिए। तो आपको जैसे डेटा रखना था आपने रखा, मेथड से कॉल करा ही दिया। राइट, चलिए क्या कर देता हूँ, क्या होगा इसको भाई, ओके ठीक है। रिस कभी कभी रिस्पॉन्स एंटिटी सही है ना, स्टूडेंट कंट्रोलर, नीचे आइए क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट एंटिटी, रिस्पॉन्स ही तो हमें, रिस्पॉन्स एंटिटी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी स्टूडेंट लिस्ट, क्यों व्हाट इज सेइंग, टाइप में कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स एंटिटी लिस्ट टू लिस्ट। ओहो, एक सेकंड बॉस, रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर गेट ऑल स्टूडेंट, सही तो लिख दिया हमने। सिंटैक्स एरर है कहीं पे, एक सेकंड, ये यहाँ मिट गया है। वही मैं बोलूँ, मैं दिक्कत कैसे आ रहा है, चलो सेव कर लो। रन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट, रन हो ही रहा है, ठीक है। इसमें आइए गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट्स में आते हैं। गेट ऑल स्टूडेंट्स में जो हमने लिखा है अपने कंट्रोलर में वो ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट्स है। ओके, गेट मेथड है, हम बस सेंड करते हैं 404 नॉट फाउंड स्टूडेंट स्लैश गेट ऑल स्टूडेंट्स, नहीं रन किया क्या, राइट क्लिक, रन ऑन स्प्रिंग बूट ऐप। ओके, नाउ hit send, 406 not acceptable, are we sending anything in the request body,
नथिंग। गेट मैपिंग। हमने जैक्सन बंद कर रखा है क्या? नहीं भाई, जैक्सन तो इसमें लगाना ही नहीं पड़ेगा ना, उसका जैक्सन का एपीआई खुद ही आपका कर देगा। क्या आया ये? स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कंट्रोलर भाई कहाँ दिया लग गया? गेट ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट, यहाँ पे क्वेरी भी चला, यहाँ आपका क्वेरी भी चला। और ये गेट 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 नहीं हो रहा। एक बार और ऐसे ही हो रहा था ना यार, उस कहाँ से तो मैंने उसका ये 406 सर्वर कुड नॉट फाइंड एनी रिलेवेंट कंटेंट आफ्टर परफॉर्मिंग सर्विस कंटेंट नेगोशिएशन। उसका बग है यार इसमें, हमने कहीं पे तो कंट्रोलर रिसोर्सेज एप्लीकेशन नॉट प्रॉपर्टीज, ये वाला चीज में ना कॉपी, कहाँ गया? एप्लीकेशन नॉट प्रॉपर्टीज, रीरन द प्रोजेक्ट, सेंड स्टूडेंट क्रड, सेलेक्ट तो कर रहा है, इसको क्या बोल रहा है ये? मीडिया टाइप नॉट एक्सेप्टेबल। हम मीडिया टाइप भेज कहाँ रहे हैं भाई? मीडिया टाइप गेट ऑल स्टूडेंट, यहाँ से कहीं पे लिखा हुआ है मीडिया टाइप, कंटेंट टाइप में हम एक्सेप्ट एक्सएमएल कर रहे थे ना, हमें एक्सेप्ट क्या करना है? चलिए बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, वही तो मैं सोचा। देखो सारा लिस्ट आया यहाँ पे हमारा इस रिक्वेस्ट में, हेडर में, क्योंकि वो क्या दे रहा है, जेसॉन दे रहा है। आप इसको क्या बोल रहे हो कि भाई क्या दो, उधर से क्या रिस्पॉन्स दो, एक्सएमएल, तो वो देगा थोड़ी, एक्सएमएल के लिए एक्सएमएल अलाउ करना पड़ेगा, राइट? जेसॉन, इसको या तो एक्सेप्ट कर ले, करे रहिए, या तो उसको हटा दीजिए, बाय डिफॉल्ट आपका जेसॉन ही रहेगा। तो ये देखिए सारा लिस्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ पेस्ट करा था, उसकी नीड आपको नहीं पड़ेगी, वो दूसरी चीज़ है। मैं मिटा देता हूँ। ओके, सेव इट। ओके देखिए, सी एक अरे आया, सी दिस इज द फॉर्म ऑफ अरे। इसमें आपका एक एक ऑब्जेक्ट है, सारा डेटा, ठीक है। अब आपको ऐसा सोचिए कि सिर्फ एक ही डेटा चाहिए, एक ही स्टूडेंट का डेटा चाहिए। और वो डेटा कैसे चाहिए? जब आपको आईडी पता हो तब, ठीक है। जब आपको आईडी पता हो तब आपको एक ही डेटा चाहिए उसमें। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यार जस्ट गो टू सर्विस, एक और मेथड डिफाइन करिए, पब्लिक, जो कैसा है, स्टूडेंट एंटिटी टाइप का, सिर्फ एक डेटा, गेट स्टूडेंट बाय आईडी लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप आईडी डालिए, आईडी कैसा है, इंटीजर आईडी, ठीक है। सर्विस आईएमपीएल में चलेंगे, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ओके। नीचे आइए, अब आपको यहाँ से क्या करना है, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी नाम का मेथड होता है, राइट। ये आपको क्या देगा, ध्यान से देखिए, फाइंड बाई आईडी जो आपका मेथड है, यहाँ से हम आईडी पास करते हैं। और एक समझने वाली चीज है, ये फाइंड बाई आईडी मेथड ऑप्शनल रिटर्न करता है। ऑप्शनल आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। ऑप्शनल बेसिकली इसलिए दिया गया कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को और फिल्टर करके आपको इजीली डेवलपर तक पहुंचाया जाए, या आपको दिया जाए ताकि अगर आपसे गलती से नल चेक रह गया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आ जाए। क्योंकि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है तो बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं चलेगा कि कहाँ नल जा रहा है वैल्यू, कहाँ नहीं, मतलब डिबग करने में काफी टाइम लग जाता था। तो ये ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट आया। और ऑप्शनल जब रिटर्न कर रहा है इसमें, ये ऑप्शनल को अगर आप खोले, देखिए क्लास है ऑप्शनल, ऑप्शनल टी मतलब वैल्यू, यहाँ पे जो आपको वैल्यू रखना है वो, ठीक है, जेनरिक टाइप है। ऑप्शनल में कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि एक मेथड होगा इज प्रेजेंट, है ना, ये क्या चेक कर रहा है कि क्या वैल्यू नल है, ये वैल्यू क्या नल है, और वैल्यू क्या था, व्हाट वाज द वैल्यू, दिस टी वाज द वैल्यू। तो जो आपका इसमें वैल्यू रहेगा, अगर आपको ये ऑप्शनल दे रहा है ना, हमें भी ऑप्शनल यहाँ से एक वेरिएबल डिफाइन करिए ऑप्शनल टाइप का, ऑप्शनल। ओके, अब इस ऑप्शनल में टी की जगह आपको क्या लिखना है, वैल्यू किसकी, हमने कहा स्टूडेंट एंटिटी की, ठीक है, ये स्टूडेंट ऑप्शनल, या सिर्फ ओपी लिख दीजिए चलिए, ठीक है, ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल आपके पास मेथड देता है, दिस इज रिटर्निंग ऑप्शनल, तो हमने ऑप्शनल लिखा। अब यही आपका ऑप्शनल मेथड दे रहा है इज प्रेजेंट करके, तो मैं ओपी डॉट इज प्रेजेंट बुलियन रिटर्न करेगा, इज एम्प्टी बुलियन रिटर्न करेगा, एम्प्टी है ये कहेगा फॉल्स, इज प्रेजेंट यस ट्रू, क्या इसमें डेटा प्रेजेंट है, यस। तो ये आपको बुलियन दे रहा है, राइट। तो हम डायरेक्ट इस पर इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, यस और नो बॉस, राइट। हमने कहा इफ, अगर ओपी डॉट इज प्रेजेंट है, अगर ये ट्रू है, अगर इसमें डेटा है, डेटा क्या है, टी क्या था, स्टूडेंट एंटिटी, तो स्टूडेंट एंटिटी का अगर एक ऑब्जेक्ट है इस ओपी में, तो वो ले आओ, निकालो वहां से डेटा। तो डेटा निकालने के लिए ऑप्शनल में अगेन एक आपके पास गेट नाम का मेथड है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, टी, टी क्या था, वैल्यू। देखिए वैल्यू कह रहा है ना कि अगर नल है तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन रिटर्न करा दीजिए, अगर वैल्यू नल नहीं है तो फिर जो वैल्यू है टी रिटर्न कर दीजिए। यही तो कह रहा है, यस और नो बॉस, बात समझ में आ रही। तो ये नल चेक यहीं पे हो रहा है इज प्रेजेंट में, ये इसमें गेट में और इज प्रेजेंट में भी, राइट। देखिए इज प्रेजेंट आपका ये रिटर्न कर रहा है ना, नल है कि नहीं, ट्रू फॉल्स, राइट। कि अगर वैल्यू उसका ऑपोजिट रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो नल रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, कि अगर नल नहीं है तो वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। अब ये गेट आपका काम कर रहा है, चेक हो गया हमारा, यहाँ आइए ओपी डॉट इज प्रेजेंट, तो ऑप्शनल से हमें गेट निकाल लेना है, गेट का रिटर्न टाइप क्या था, वैल्यू, ठीक है। गेट गेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, देखिए टी, टी मीन्स व्हाट, दैट वैल्यू, तो वो टी हमने क्या पास करा है, तो टी हमने पास करा है स्टूडेंट एंटिटी, तो स्टूडेंट एंटिटी यहाँ रिटर्न हो जाएगा। तो जो रियल ऑब्जेक्ट आपको चाहिए ये स्टूडेंट एंटिटी में आ गया, यस और नो। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या करिए, एक स्टूडेंट एंटिटी टाइप का ओके ऑब्जेक्ट बनाइए जो जिसमें नल रहेगा फिलहाल, ठीक है। और इसी एंटिटी में ओपी डॉट गेट कॉल करा दीजिए, रिटर्न एंटिटी कर दीजिए। अब गेट स्टूडेंट बाई आईडी है, तो जब आप कंट्रोलर लिखेंगे, इसका कंट्रोलर मेथड लिखेंगे, तो हमने कहा पब्लिक किस टाइप का, रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का, इसका पहले तो यहाँ आराम से स्पेस बनाता हूं मैं, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का, विच वन, एक, सिर्फ एक चाहिए इस बार, लिस्ट नहीं चाहिए, गेट स्टूडेंट बाय आईडी,
@ कहाँ से, आईडी कहाँ पास करेंगे, चाहे तो आप रिक्वेस्ट बॉडी से ले लीजिए, राइट, पर हम रिक्वेस्ट बॉडी से नहीं लेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा पाथ वेरिएबल से लेना है, क्योंकि एक ही डेटा है, प्रिमिटिव डेटा से काम हो जाएगा। हमने कहा पाथ वेरिएबल, समझ गए कहाँ यूज होता है, इंटीजर, आईडी, और गेट मैपिंग, गेट स्टूडेंट डैश स्लैश, यहाँ पे आईडी पास कर दीजिए की, सिंपल, इसमें स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट बाई आईडी, आईडी का आईडी यहाँ आपने सेम पास कर दिया, और ये आपको क्या देगा, एक स्टूडेंट का एंटिटी, राइट। और अब फिर से एक रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, तो रिस्पॉन्स एंटिटी, बात समझ में आ रही है, किस टाइप का, इस बार लिस्ट नहीं, समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, सॉरी रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट, इसमें डेटा क्या था हमारा, एंटिटी जो आ रहा है ऊपर से वो ऑब्जेक्ट, और स्टेटस क्या रिटर्न कर देंगे, HTTP स्टेटस इनम को यूज करिए डॉट ओके, ये वाला स्टेटस कोड, मतलब 200, ठीक है। अब इसी रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को सेव कर लीजिए रिटर्न करवा के, राइट। अब इसको राइट क्लिक, रन ऑन, यहाँ से वही ऑप्शन देता है ना, इसमें वो ऑप्शन स्प्रिंग बोट ऐप डेव टूल्स वाला ठीक है, रन हो गया। यहाँ आइए, गेट स्टूडेंट बाई आईडी, गेट स्टूडेंट बाई आईडी कहीं पे बना हुआ है, गेट स्टूडेंट में, ठीक है, इसी में हम पास कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें भी एक्सेप्ट XML है, इसको पहले हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट जितना हमारा रहेगा उतना रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट हमारा इसमें स्लैश लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। इसमें गेट स्टूडेंट में हमारा जो कंट्रोलर है, गेट स्टूडेंट स्लैश आईडी देना है, स्टूडेंट स्लैश, है ना, स्टूडेंट स्लैश गेट स्टूडेंट स्लैश आईडी दीजिए, तो 1001 डेटाबेस में है, यस बॉस। देखते हैं, सेंड करते हैं, जैसे सेंड किए 200 रिस्पॉन्स, ये आपका कोड आया, ओके, HTTP स्टेटस कोड आया, जेसॉन रिस्पॉन्स बॉडी में ये डेटा आया। देखिए हम रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ भी डेटा पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बॉडी में हमारा एक स्टूडेंट का डेटा आया, राइट। अब अगर हम यहाँ से अगर पास कर दे 1002, सेंड करें वापस से, दूसरा डेटा आ गया दूसरे आईडी का। अगर हम यहाँ से पास करें कुछ गलत डेटा 1000, सेंड, अब आ जाएगा यहाँ से, देखिए 200, इसको आपको अपने हिसाब से हैंडल करना होगा, ठीक है, क्योंकि आप 100 पास कर रहे हैं, राइट। और यहाँ से ये जो आपका, इसको आपको अपने हिसाब से पास करना होगा, क्योंकि अभी डेटा है नहीं। अब 100 से अगर आप पास करेंगे, सेंड सेंड सेंड, ठीक है, 2000 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ऑप्शनल यूज किया है ना यहाँ पे, कहाँ चले गए बॉस, सर्विस सर्विस, यहाँ देखिए हमने ऑप्शनल यूज किया है, तो ऑप्शनल आपका ये चेक करके रिटर्न करता है, राइट। अगर ऑप्शनल चेक ना करके रिटर्न करे, बात समझ में आ रहा है, अगर डायरेक्ट, अगर बिना नल के चेक करे आप वो कर ले, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हेल्प करेगा आपको। तो अभी अब कहेंगे कि भैया जब हमारा डेटा नहीं है ना, जब हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो हमको कुछ और यहाँ से लिखना चाहिए, कुछ और रिटर्न कराएंगे। उसका भी तरीका है कि हम यहाँ पे इसको दूसरा रिटर्न कराएंगे ना, कि नो डेटा प्रेजेंट, या कोई एक्सेप्शन थ्रो कराएंगे, तो अपने हिसाब से हम कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कराएंगे, राइट। तो वो बताएंगे कैसे एक्सेप्शन आपको यहाँ पे हैंडल करना है। बट अभी फिलहाल इतना देखिए कि हमें इसमें जब डेटा प्रेजेंट है,
तो डेटा हमारा आ रहा है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग बताएंगे आपको इसमें कैसे करनी है आसानी से। बट अभी रुक जाइए, अभी हम क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं सारा, ठीक है। तो क्रड में हमने एक हमारा रह गया डिलीट का, उसको भी कर लेते हैं। हमने कहा पब्लिक, है ना। अब इसमें आपको क्या डिलीट करना है, चलो मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ कि डिलीटेड सक्सेसफुली लिख देंगे। पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग, बस, है ना। डिलीट, डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। इस स्टूडेंट को डिलीट करिए उसके आईडी से। सेम चीज इम्प्लीमेंट करिए, ईयर एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, यू जस्ट से, ठीक है। स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाई आईडी है, डिलीट बाई आईडी है ना। डिलीट बाई आईडी में आईडी पास कर दीजिए। और देखिए, ये डिलीट बाई आईडी आपको वॉइड रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, राइट। सो हियर हम स्ट्रिंग, है ना, अगर ये डिलीट हो ही गया तो हम क्या लिख देंगे, रिटर्न स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट डिलीटेड, इसको आप वॉइड भी बना सकते हैं बट हम वॉइड नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ से स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली रिटर्न करवाएंगे। कंट्रोलर में जाइए, एक मेथड बनाइए पब्लिक, जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करे, वो भी रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ। और रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग डिलीट स्टूडेंट बाई आईडी। जरूरी नहीं है कि आप नाम सेम रखें, राइट, नाम बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एट द रेट पाथ वेरिएबल इंटीजर आईडी, ठीक है। यहाँ आइए, एट द रेट डिलीट मैपिंग, एट द रेट डिलीट मैपिंग ना, यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट डैश स्टूडेंट स्लैश आईडी, सिंपल। स्टूडेंट सर्विस डॉट डिलीट बाई आईडी में आईडी पास कर दीजिए और डायरेक्ट रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग डेटा होगा। और स्ट्रिंग डेटा कहाँ से आएगा, राइट, यहाँ से, है ना। ये जो आपको रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग मैसेज, है ना। ये मैसेज हम यहाँ पास कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट अपना भी पास कर सकते हैं कुछ भी, कि यहाँ पे लिख दीजिए डिलीटेड सक्सेसफुली। बट मैं चूंकि वहाँ लिख दिया हूँ तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं मैसेज यही वाला प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, सेंड कर लेता हूँ। एच टी टी पी स्टेटस कोड, एच टी टी पी स्टेटस डॉट, ओके, ठीक है। मैं रिटर्न करा दिया। सेव करिए, इधर आइए डिलीट मैपिंग में आइए, डिलीट स्टूडेंट का ऑप्शन हमने नहीं बनाया है, कोई नहीं। हम गेट स्टूडेंट को ही, गेट स्टूडेंट कॉपी में से हटा के डिलीट स्टूडेंट, यहाँ से डिलीट, डिलीट में स्टूडेंट स्लैश डिलीट डैश स्टूडेंट। डिलीट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे टेबल में स्टूडेंट क्रड में अगर आप देखें तो 3 डेटा है। मैं राहुल को डिलीट करता हूँ, ठीक है, 1002 को। सो मैं इस आईडी को पास करता हूँ डिलीट मैपिंग के साथ स्लैश 1002, सेंड करते हैं। क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड। एक सेकंड भाई, रीरन करना पड़ेगा, हमारा काम नहीं कर रहा है ये। डेव टूल्स, रीरन, 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 रीरन द एप्लीकेशन, ओके, सेंड आया। स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, क्या स्टूडेंट डिलीट हो गया होगा, देख लेते हैं अपने टेबल में। देखिए, मैं वापस इसको स्प्रिंग स्टूडेंट क्रड को रीसेलेक्ट करता हूँ, 1002 डिलीटेड, ठीक है, डिलीट हो गया, समझ गया। अब अगेन
आपको एक अपडेट का रह गया कि हम सर किसी डाटा को अपडेट कैसे करेंगे, है ना। किसी स्टूडेंट को अगर हमें डिटेल्स अपडेट करनी है, ठीक है, लेट से आपके पास कुछ डेटा है उसको अपडेट करना है। अगेन एक मेथड डिफाइन करिए, पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे भी आप स्टूडेंट एंटिटी कर सकते हैं, स्ट्रिंग करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपडेट, अपडेट एग्जिस्ट, अपडेट स्टूडेंट डायरेक्ट, है ना। अब इंटीजर आईडी, किसको अपडेट करना है उसका आईडी ले लेते हैं, राइट। राइट क्लिक क्लोज ऑल, गो टू सर्विस IMPL, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, और यहाँ से स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो आपको अपडेट कब करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। फर्स्ट चेक इफ इट एग्जिस्ट्स और नॉट, राइट। हमने कहा इफ, है ना, या फिर ऐसे, है ना, कि स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी, क्या है आईडी, ये क्या देता था आपको, ऑप्शनल, राइट, ये आपको ऑप्शनल देता था। तो मैं यहाँ पे डॉट गेट मेथड डायरेक्ट कॉल करा लेता हूँ, ठीक है। डॉट गेट मेथड में कॉल करा लेता हूँ, ये आपको क्या देगा, स्टूडेंट एंटिटी, यस ना बॉस। अरे यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, स्टूडेंट एंटिटी। अब अगर इस स्टूडेंट एंटिटी में वैल्यू है, राइट, तो वैल्यू तो है, अगर ये गेट मेथड चल गया तो इसमें वैल्यू रहेगा तो आ जाएगा, है ना बॉस, अदरवाइज नल आएगा। तो मैंने कहा अगर स्टूडेंट एंटिटी इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो क्या करेंगे, समझ गया, अगर नल नहीं है तो क्या करेंगे। अब आपको ये सोचना है, खुद सोचिए कि आप जब एक स्टूडेंट को सेव कराएंगे, है ना, आप एक स्टूडेंट का डेटा सेव करवाना चाहते हैं तो डेटा क्या देंगे, ये तो भाई आईडी आपने दे दिया कि आईडी से पहले ढूंढो, लेकिन डेटा, नया डेटा मान लो मुझे इसका ईमेल आईडी, नेम या कुछ भी चेंज करना है, तो भाई ये डेटा हम देंगे ना, बताएंगे ना। तो डेटा कहाँ से देते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी से। तो किस प्रकार का डेटा है, एक रेफरेंस टाइप है। तो स्टूडेंट सर्विस में सिर्फ इंटीजर आईडी लिखने से काम चल जाएगा, नहीं। हमने कहा स्टूडेंट एंटिटी, एंटिटी ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी चाहिए। तो कॉमा लगाइए इसको, स्टूडेंट एंटिटी, एंटिटी, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर स्टूडेंट एंटिटी है, ठीक है, चलिए अब हमें समझ में आ गया, हाँ भैया स्टूडेंट एंटिटी तो है है ना। तो हमें क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू हियर, समझिए, खुद खुद बताइए, बता पाएंगे कौन से एंटिटी को आपको अपडेट करना है, इस एंटिटी को, इसकी आईडी आपके पास तो है। तो स्टूडेंट एंटिटी डॉट सेट, सेट आईडी, आईडी में आईडी पास कर देंगे जो ऊपर से आईडी आ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट एंटिटी में सेट नेम, अगर आप नेम देंगे, अगर आप नेम देंगे तो एंटिटी का नाम, है ना, एंटिटी, ये वाला यहां से जो रिक्वेस्ट से आएगा, एंटिटी डॉट गेट नेम, ठीक है। स्टूडेंट एंटिटी डॉट सेट, ठीक है, लेट से आपको 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 इसमें चाहिए, नेम हो गया, कोर्स, एंटिटी डॉट गेट कोर्स, स्टूडेंट एंटिटी डॉट सेट अगेन ईमेल, ठीक है, एंटिटी डॉट गेट ईमेल,
ओके, अब ध्यान रखेंगे, यहाँ से हमने लिखा एंड देन इसको हमने कर दिया कि नल नहीं है तो ये कर दो। एंड उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव कर दो वापस। इस किसको सेव कराना है? इसे स्टूडेंट को जिसमें हमने चेंजेस करे हैं। तो इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में चेंजेस करें, इसको स्टूडेंट एंटिटी को सेव करा लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ से रिटर्न कर लेंगे स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, अब देखिए, सेव किया, कंट्रोलर में आएंगे। इन दिस कंट्रोलर एक मेथड बनाइए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का, तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा अपडेट स्टूडेंट। अब आपको यहाँ से एट द रेट पाथ वेरिएबल से ध्यान रखेंगे, पहले तो उसका इंटीजर आईडी रीड करिए, फिर आपको रिक्वेस्ट बॉडी से रिक्वेस्ट बॉडी से स्टूडेंट एंटिटी का ऑब्जेक्ट भी लाना है। यस और नो? क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज हो सकती हैं? अरे बिल्कुल सर, कितनी बार यूज हो सकती हैं? अनलिमिटेड, जितना आपका मन है उतना बार इसको यूज करिए, जब जरूरत पड़े तब यूज करिए, नो इशू एट ऑल। ठीक है, इसमें एट द रेट गेट मैपिंग लगाए, ओ नॉट गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग यूज करिए। पुट मैपिंग भी यूज होता है पर उसका केस थोड़ा अलग है, मतलब कर सकते हैं, बट मतलब वो एक जगह बताऊंगा उसमें किस प्रकार से आप उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। हम डायरेक्ट पोस्ट मैपिंग यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे भी। सो लिख देते हैं अपडेट डैश स्टूडेंट स्लैश, यहाँ पे आईडी ले लीजिए। बात समझ में आ गई? अब स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट में आईडी की जगह आईडी, एंटिटी की जगह एंटिटी पास कर दिया। ये आपको रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, लीजिए, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, राइट। इसमें डेटा की जगह मैसेज, एच टी टी पी स्टेटस की जगह स्टेटस कोड की जगह स्टेटस डॉट ओके। ठीक है, सेव करिए, रीरन द प्रोजेक्ट। रीरन द प्रोजेक्ट एंड अपडेट स्टूडेंट का बनाया हमने कहीं पे, अपडेट स्टूडेंट सेव स्टूडेंट। चलिए अब सेव स्टूडेंट में ही हम इसको डुप्लीकेट बनाते हैं, इसका नाम दे देंगे अपडेट स्टूडेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो अपडेट स्टूडेंट में हमने जो पाथ रखा था, अपडेट डाटा किसको अपडेट करना है, तो पहली बात कि जो एग्जिस्ट करेगा उसको अपडेट करना है। लेट से मैं 1003 प्रियम का नाम, प्रियम जैस, चलो ईमेल आईडी चेंज करते हैं, प्रियम123 करते हैं। ठीक है, प्रियम अभी है priyam@gmail.com, इसको priyam@123 करेंगे। यू सी हियर व्हाट विल हैपन। इसमें हम 100 कितना था इसका आईडी, 3, 1003 बॉडी में आएंगे, रॉ जेसॉन में जेसॉन। इसमें आपको जो अब डेटा देना है ध्यान रखेंगे, आईडी तो यहाँ से वो खुद ही ले ले रहा है, तो आईडी तो हमें यहाँ पे सेट करने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट यू डू व्हाट, यू जस्ट डू, आपको मान लीजिए ईमेल चेंज करना था, आपने लिखा ईमेल priyam123@gmail.com। ठीक है, बाकी डेटा चेंज नहीं करना है, बाकी तो नाम वाम वही रहेगा। देखिएगा क्या होगा, सेंड करता हूं मैं, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली चला भी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सारे में नल वैल्यू आ गया, कोर्स में नल आ गया, नेम में नल आ गया, जिसका वैल्यू हमने दिया था ईमेल, सिर्फ वो रहा। अब क्यों हुआ ऐसा?
अब इसलिए ऐसा हुआ, आप खुद समझिए। कोड में आइए। कोड में आने के बाद अगर आप थोड़ा इसका कंट्रोलर देखेंगे समझ में आ जाएगा सारा कुछ। इसके कंट्रोलर में हमने कहा मुझे एक स्टूडेंट एंटिटी का सारा वैल्यू चाहिए। अरे स्टूडेंट एंटिटी मांगा है ना बॉस, बात समझ में आ रही है। हमने कहा अगर हमने स्टूडेंट एंटिटी बोला है तो स्टूडेंट एंटिटी का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो अगर हमने कुछ भी नया डेटा नहीं दिया है, जो कि हम यहाँ से एक्स्ट्रा डेटा नहीं दे रहे हैं, तो जो फील्ड को नहीं दे रहे हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी, राइट। हमने फर्स्ट डे देखा भी था उसको, जब हम इम्प्लीमेंट करवा रहे थे आपसे रेस्ट ये सब तो बताए थे। तो डिफॉल्ट वैल्यू जाएगा, रिक्वेस्ट बॉडी पढ़ा रहे थे तो सब में चला गया रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बॉडी से सब में चला गया वो सब, क्या कौन सा डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ डेटा दिया ही नहीं। तो ये फुल्ली अपडेट हो गया ना, पार्शियली अपडेट ही नहीं हुआ। तो इसका अपडेट करने का तरीका कुछ और है, लेकिन अगर आपको अभी ही अपडेट करना है तो हमने कहा अगर हमको अभी अपडेट करना है तो हमको नेम की वैल्यू भी वही वापस से देनी पड़ेगी। प्रियम जैस कॉमा कोर्स भी, हमें अगर कोर्स भी अपडेट करना है तो कोर्स हो जाएगा। लेट से C++ लिख देते हैं स्प्रिंग बूट के जगह, सेंड करते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस चेक करो, डेटाबेस चेक करिए, सी द डेटाबेस क्रड रिफ्रेश, सी सी C++ प्रियम जो हमने नाम वहां से सेंड किया था आ रहा है। सो दिस वे यू कैन अपडेट। इसका एडवांस वर्जन अपडेट का मतलब अपडेट, और सिर्फ आप जितना चाहिए उतना ही करिए, बाकी वही डेटा रह जाए। ठीक है, तो वो उसका यूज मैं बताऊंगा कैसे करना है। क्या ये क्रड ऑपरेशन समझ में आया? सो दिस वे यू कैन डू इट। ठीक है, चलिए। सो आई होप आज की क्लास इतना काफ़ी होएगा, एंड कोड पुश कर देंगे, एंड सब आप देख लेना, इसका रिवीजन करके आना। चलो बाय दिन। ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, मैं एंड करता हूँ। ठीक है, कोई डाउट आज की क्लास से रिलेटेड? ओके चलिए फिर एंड करते हैं। एंड मीटिंग फॉर